जय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। यूपी के प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के जरिए आई बसें नहीं चल सकी। यूपी सरकार ने बसों को अनफिट करार दिया तो प्रियंका ने सरकार के इरादे पर सवाल खड़े कर दिए। बसों का ये पॉलिटिकल ड्रामा ऐसे समय में हुआ जिसमें दशकों के सबसे बड़े संकट से देश जूझ रहा, राज्य जूझ रहा, मजदूर जूझ रहे, देश की जनता जूझ रही है। हजारों मजदूर रोजाना हाईवेज पर पैदल चलते दिख जाते हैं। हालांकि यूपी सरकार का दावा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और यूपी सरकार ने जो बसें चलवाई हैं उनसे अब रोजाना 2 लाख प्रवासी यूपी आने लगे हैं। प्रियंका का भी दावा है कि पार्टी ने बसों की पेशकश राजनीति नहीं बल्कि मदद करने के इरादे से की थी। प्रियंका के मुताबिक कांग्रेस अपनी ओर से प्रवासी मजदूरों का भला करने की भरसक कोशिश कर रही है, आगे भी करेगी। तो अब राजस्थान सरकार के मंत्री सीधे सीधे यूपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। ये बस की राजनीति कितनी भारी पड़ रही मजदूरों की जिंदगी पर चर्चा करेंगे, टटोलेंगे। एक रिपोर्ट फिर मेहमानों के पास। एक तरफ मजदूर पैदल पलायन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासी सड़क पर बस सरपट भाग रही है। उत्तर प्रदेश से निकली बस वाली राजनीति राजस्थान में हिचकोले खा रही है। राजस्थान की तरफ से मजदूरों के लिए भेजी गई 1032 बसों को फिर से लौटाने के मसले को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और एआईसीसी सचिव जुबैर खान ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की है। सचिन पायलट ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मजदूरों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए और अगर बेबस मजदूरों की मदद राज्य सरकार करती है तो उत्तर प्रदेश सरकार राजनीति कर रही है। सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जिद्दी बताते हुए सीनाजोरी करने का आरोप लगाया। हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ाता है तो मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसके भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई। यूपी सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जमकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। खाचरियावास का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और इसके बाद ही बसों को रवाना किया गया, लेकिन यूपी सरकार ने ऊंची राजनीति दिखाई और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, जो गलत है। कोटा में बसें भेजी गईं, उनको रोका नहीं गया। उस समय हमने परमिट का हवाला नहीं दिया। बसों की फिटनेस और पोल्यूशन को लेकर छूट दी गई। ऐसे में फिटनेस सर्टिफिकेट का हवाला देना गलत है। खाचरियावास ने बीजेपी नेताओं से माफी की मांग की है। ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित होकर बीजेपी ने जो धोखा किया उससे मजदूर दुखी है, कांग्रेस दुखी है, पूरा देश दुखी है। और मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने जो बसें भेजी वो योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट के बाद भेजी, उसके बावजूद बसों को नहीं लेना हमारे साथ और देश के साथ धोखा है। इधर एआईसीसी सचिव जुबैर खान ने यूपी सरकार पर दोहरी मानसिकता का परिचय देने का आरोप लगाया। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो ये कहते हैं एम्बुलेंस के नंबर दे दिए। जब उन्होंने ये कहा कि आपको 2 पॉइंट के ऊपर बस खड़ी करनी है, 500 नोएडा में, 500 गाजियाबाद में, वहां लोगों को बीमारी की हालत देखते हुए छाले पड़ रहे, हमने ये नैतिक दायित्व समझा कि यूपी सरकार नहीं करेगी, हम दोनों पॉइंट पे अपनी एम्बुलेंस भी अपने खर्चे से भेजेंगे। ये हमने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए किया है। कुल मिलाकर बस पॉलिटिक्स के बीच अब भी मजदूर पैदल चलने को मजबूर है, लेकिन सियासी बस अपनी रफ्तार से भागी जा रही है। अब सवाल तो ये कि क्या बस वाली राजनीति के पीछे सिर्फ हंगामा करना ही मकसद था? ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर। तो राजनीति ऐसी कि आप समझ सकते हैं, एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही, एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही। बीजेपी की तरफ से पूरे यूपी के सारे मंत्री उतर चुके हैं बचाव में, बड़े बड़े प्रवक्ता उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही मजदूरों के साथ खिलवाड़ मत करिए, कांग्रेस बीजेपी बाद में खेल लीजिएगा। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए, एक एक करके परिचय करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। विवेक बंसल साहब है, कांग्रेस से प्रभारी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमा गिल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मदन दिलावर साहब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
दिलावर साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि जो हमारा पैकेज था, पूरी रिपोर्ट थी, वो कांग्रेस के बयानों पर, कांग्रेस नेताओं के बयानों पर थी, जिसमें मुख्यमंत्री के इस्तीफे से लेकर बीजेपी के माफी मांगने तक का जिक्र था। मैं चाहूंगा पहली टिप्पणी आप करिए, क्योंकि साफ तौर पर लोगों के जहन में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर 1000 में से 100 कुछ और गाड़ियों के नंबर थे तो 900 850 बसें थी, उनको भेज दिए होते, ये किरकिरी नहीं होती। दिलावर साहब के साथ संपर्क शायद नहीं हो पा रहा। बंसल साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। बीजेपी के नेताओं को आपने सुना, कोई झुकने को तैयार नहीं। सर, झुकाना तो किसी को नहीं है, हमारा मकसद यही था, मुझे लगता है आपका भी मकसद यही था कि मजदूरों को कम से कम उनके घरों तक पहुंचाया जाए। ये जो राजनीति हो रही है, क्या ये होनी चाहिए थी? बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम सबका बहुत स्पष्ट मत था और हम सबकी जो मंशा थी, हम सबका जो मंतव्य था, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो मजदूर जिस तरीके से उनकी दुर्गति हो रही है, जिस तरीके से रोज दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस तरीके से उनकी बदहाली देखने को मिल रही है, जिस तरीके से उनकी पलायन को इतना दुर्गम बना दिया गया है कि वो मानवता के हर मानक के विपरीत है, उन सबको देख के किसी का भी हृदय पसीज सकता है। और हमारी नेता और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मन पसीजा श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ये प्रस्ताव खुद दिया। उसमें कोई उनको बाध्यता नहीं थी, सिर्फ उन्हें उसकी अनुमति देनी थी। और उसके पश्चात उन्होंने जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया, वो एक तरफ तो अमानवीय है दृष्टिकोण, दूसरी तरफ एक जो जिस तरीके की सरकार तानाशाही का भी है, तानाशाही को दर्शाता है, और तीसरे जो है बहुत ही संकुचित सोच को उजागर करता है। मैं इसकी जितनी भर्त्सना, जितनी आलोचना की जाए, आप खुद बार बार इस बात को कह रहे हैं, आपका शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं राजनीति ना की जाए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पर आप खुद राजनीति, ओछी राजनीति में, आप दलगत राजनीति में जिस तरीके से इस समय, जिस समय हम सबको, मानवता को राजनीतिक मतभेद में मिटाकर जो भी राजनीतिक दल हैं उन सबको अपने सहयोग के साथ एक जिस तरीके से मिलजुल कर इस समस्या का हल करना था, वो दुर्भाग्य से नहीं देखने को मिला। ये बहुत ही पीड़ाजनक है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, ये बहुत ही कष्टदायक है, ये बहुत ही हृदय विदारक है। और बंसल साहब, मैं इस सवाल के साथ दोबारा आऊंगा। सर देखिए, कोई भी अभी बहरहाल मानसिकता का व्यक्ति अब के 3 दिन पहले, बंसल साहब मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आपके 3 दिन पहले तक सर टेलीविजन चैनल पर हर स्क्रीन पर सिर्फ मजदूरों के तकलीफ को दिखाया जा रहा था। राजनीति का पहिया ऐसा घूमा, बस का पहिया तो नहीं घूमा, लेकिन राजनीति का पहिया ऐसा घूमा कि मजदूरों की तकलीफ कोई नहीं दिखा रहा। हर टीवी चैनल पर डिबेट सिर्फ कांग्रेस बीजेपी बस क्यों नहीं भेजी, क्यों रोकी गई, इस पर हो रही। मसला दब गया, ये तकलीफदेह है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, इस पर जवाब लूंगा। दिलावर साहब, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त कांग्रेस कह रही बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, आप बाद में बीजेपी कांग्रेस कर लेते, लेकिन सर मजदूरों को भेज देना चाहिए था। 800 850 बसें कम से कम ठीक थी। जब आपकी बसें यूपी से आई, कोटा तो किसी ने नहीं मांगा परमिशन, और इसके अलावा नहीं कोई परमिट और नहीं कोई सर्टिफिकेट मांगा गया था। तब भी सरकारें इसी तरीके की थी, और जब हमारी तरफ से बस भेजी गई तो आप तमाम तिकड़म लगाने लगे। इन्होंने मांगा हो कि नहीं मांगा हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा चेक करवा कर अधिकारियों से कंप्लीट गाड़ियों को भिजवाया था। जो अनफिट गाड़ियां रहेंगी उससे मजदूरों के एक्सीडेंट होने के, मजदूरों के दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। ऐसे किसी भी कीमत पर कोई भी मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र से ऐसे अनफिट गाड़ियों में भिजवाता है तो एक तरह से मजदूर विरोधी होगा, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ से राजस्थान से भिजवाया था इन्होंने कुछ लोगों को, तो यूपी की सीमा में जाकर के एक्सीडेंट हुआ ना, तो ऐसा होना ठीक नहीं था। इसलिए जो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था वो बहुत बढ़िया था। ये चाहिए था कांग्रेसियों को कि इन्होंने ये ऑटो रिक्शा के नंबर, स्कूटर के नंबर और छोटी गाड़ियों के नंबर ये काहे के लिए दिया, क्यों दिया? पागल बनाने के लिए दिया क्या? सुनिए सर, क्या मूर्ख है? मेरा एक सवाल, पर्सनली मेरा सवाल है, अगर बीजेपी को वाकई में, मुझे नहीं आरोप लगा रहा कि चिंता नहीं है, वाकई में अगर यूपी सरकार को इतनी चिंता होती, क्योंकि जितने लोग भेजे जा रहे थे सारे यूपी के ही रहवासी थे सर, यहाँ से अगर बसों को आप अनफिट पा रहे थे तो अपनी तरफ से बसों को भेज दिए होते और बेहतर होता, क्योंकि वो सारे यूपी के थे, है ना, वो बेचारे यहाँ पर कैंपों में स्ट्रगल नहीं करते। अरे आपकी तो और तारीफ हो जाती है, छोड़ देते कांग्रेस के बसों को, लेकिन संख्या तो पता थी कि यहाँ पर इतने हजार है, बसों को भेजकर वापस बुला लें।
अपने पास भेज देते आप। ये पहल तो उत्तर प्रदेश ने की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोटा से सारे विद्यार्थियों को और गाड़ियां भेज करके यहाँ से गाड़ियां करवा करके मंगवाया है। जब प्रदेश जो कोई भी प्रदेश यहाँ के बच्चों को नहीं ले जा रहा था और राजस्थान गवर्नमेंट चिंता नहीं कर रही थी, ये भेज नहीं रही थी, इतनी चिंता थी इस कांग्रेस को, तो फिर राजस्थान के यूपी के बच्चों को भी तो भेजती। यहाँ रो रहे थे, डिप्रेशन में हो गए थे बच्चे। आखिर मजबूर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, उनको अपनी गाड़ियां भेजकर या यहाँ से गाड़ियां किराए पर लेकर के उनको ले जाना पड़ा। अरे सर भेज तो और ये चिंता करें, मजदूरों की चिंता करते हैं क्या? दिलावर साहब, मैं सवाल बीच में मेरी बात सुनो, नहीं, बात को मत बहकाइए सर प्लीज। मैं आधे घंटे की डिबेट में बैठा हूं। मैं एक चीज है, उसका रिजल्ट क्या था? बच्चों को भेजा गया ना, आपकी सरकार ने बसों को भेजा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ ना, आपने मंगवाया और बसों को वापस जाना पड़ा। बताइए वो मजदूर जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, सामान के साथ आज कैंपों में पड़े हुए हैं, उनकी हालत को जाकर एक बार देखिए आप। मैं मजदूरों की व्यथा है, मजदूरों की व्यथा समझता हूं, उनको ले जाना ही चाहिए था। लेकिन कांग्रेस को इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए था। ये प्रियंका गांधी जी को यहाँ के बच्चे दिखाई नहीं दिए थे। प्रियंका गांधी जी को और स्टेट्स के बच्चे दिखाई नहीं दिए थे। प्रियंका गांधी जी को, कांग्रेस को बिजली का बिल माफ करना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, और पानी का बिल माफ करना चाहिए था। लेकिन राजस्थान का किसानों का बिजली का बिल माफ नहीं होना चाहिए था। यहाँ के उपभोक्ताओं को बिजली का बिल माफ नहीं होना चाहिए था। और इनको मजदूरों की इतनी ना, दिल्ली में राहुल गांधी जी जाते हैं, एक लग्जरी गाड़ी में बिठा करके मजदूरों को भिजवाते हैं और वहां बिठाते हैं और फिर जाकर उनसे मिलते हैं। ये क्या नाटक नहीं है? दिलावर साहब, इनमें इनके मजदूरों के प्रति सहानुभूति कब रही है? दिलावर साहब, इनका मजदूरों के प्रति सहानुभूति कांग्रेस की कब रही है? क्या अगर कांग्रेस ऐसा कर रही, राहुल गांधी ऐसा कर रहे, तो क्या बीजेपी ऐसा नहीं करेगी? बीजेपी को तो सम्मान से दिखाइए, उन मजदूरों को वापस ले जाइए आपसे भी। मजदूरों को तो उन्होंने कहा, उन मजदूरों को आपसे भी वापस ले जाइए। टीवी चैनल्स पर उन मजदूरों की तस्वीरें तक गायब हो गई। टीवी चैनल्स पर सर उन मजदूरों की तस्वीरें तक गायब हो गई। हैं मोदी जी, सब लोगों को ले जाएंगे। योगी जी सामान्य आदमी नहीं है। ठीक है सर, ले जाएंगे, राजनीति नहीं करते हैं वो लोग, ले जाएंगे। ट्रेनें चलवा दी है, इसका स्वागत है सर, लेकिन ये बस वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। एक ने भेजा तो दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए था। ये कहीं न कहीं राजनीतिक चूक है। राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में ये मजदूरों के साथ नाइंसाफी है, ये मजदूर समझ रहे हैं। ठीक है बजे बसें भेजना सर, आप बसों को भेजकर यूपी से इन मजदूरों को बुला लीजिए। इसी मंच पर बैठकर आपकी सरकार की तारीफ करूंगा, बैठ के बुला लीजिए आप। ठीक है सीमा जी, मेरी तकलीफ इस बात को लेकर है, आप एक पत्रकार हैं। मैं 3 दिन से देख रहा हूं, चाहे नेशनल टेलीविजन हो, अखबार हो, रीजनल टेलीविजन हो, जो मजदूरों की सड़कों पर चलने की तस्वीरें थी ना, वो गायब हो गई। ऐसा नहीं कि ये मजदूर अभी भी नहीं चल रहे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन डिबेट इस बात को लेकर है कि बस क्यों नहीं एक्सेप्ट की गई, बसों को क्यों नहीं रवाना करवाया गया, किसकी गिरफ्तारी हो गई, बसें कैसे वापस गई, किसका आदेश था, उस पर बहस चल रही, उस पर आपस में प्रवक्ता लड़े जा रहे हैं। ये मजदूरों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी और देश में राजनीति, ये तस्वीरें क्या वाकई में, ये तसीरें क्या इन राजनीतिक पार्टियों को माफ करेंगी? जयपुर से कोटा आना चाहते, राजमंडी से करौली जाना चाहते हैं। दिलावर साहब सुन लीजिए, दिलावर साहब सुनिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त करती हूँ कि जब मजदूर की बात आती है, देश में गरीब की बात आती है, तो प्लीज आप सुनना सीखिए। इस देश के नेताओं को सुनना आना चाहिए, गरीब दर्द को समझ में आना चाहिए। मुझे लग रहा था कि ओरछा के बाद जो हैपन्स हुई थी, उसके बाद राजनीतिक व्यक्ति की संवेदनाएं कहीं जागृत होंगी, लेकिन दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी हैपन्स होने के बावजूद भी इन लोगों के मन के अंदर जो संवेदनाएं होनी चाहिए एक मनुष्य होने के नाते, वो कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का। आज गरीब आदमी सड़क पर पैदल चल रहा है, टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि 40 को क्रॉस करने लगा है। जेठ महीना है, जेठ के महीने में हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि दुनिया भर में, आप पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाएंगे तो यहाँ पे जेठ में पानी पिलाते हैं लोग, पियानो लगाते हैं, बिल्कुल क्या क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि लू का महीना होता है, यहाँ पर भयंकर लूएं चल रही होती है, आपकी बॉडी में किस लेवल पे डिहाइड्रेशन हो सकता है। हमारे सारे मानवीय मूल्यों को उन्होंने ताक पे रख दिया। ये मुझे लगता है कि हम सबको शर्मिंदा करने वाली ये परिस्थिति है कि अगर आज डेट में भी अगर इनके अंदर संवेदनाएं नहीं जाग रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको? आप
इसका मतलब है कि राजनीति से मानवीय मूल्य बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। आप हर चीज पे राजनीति कीजिए, आपके पास बहुत ऑप्शंस आएंगे, लेकिन भगवान के लिए इस साल आप 2020 को आप माफ कर दीजिएगा, राजनीति आप करिएगा 2020-21 के बाद आप जितनी मर्जी राजनीति करिएगा, लेकिन ये जो गरीब जो सड़क पे हैं, आप इनके लिए प्लीज कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिएगा कि अगर आप बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस उनके साथ नहीं दे रही, तो आप एक कदम आगे बढ़ के कांग्रेस की सारी गलतियां माफ करके बीजेपी आप सामने आके कहिए कि हम जनता की भलाई के लिए, गरीब की भलाई के लिए ये कदम उठा रहे हैं, आप साथ नहीं। कांग्रेस को भी एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कि हम अगर बीजेपी हमें साथ नहीं दे रही है तो भी हम गरीब के लिए झुक रहे हैं और अपने हम राजनीतिक जो हमारे जो महत्वाकांक्षा हम उसको अरे मैं तो एग्जांपल देता हूं सीमा जी, के लिए जब आनंद विहार की तस्वीरें आई थी सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पहल की थी, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इससे हो सकता है संक्रमण फैल जाएगा, लेकिन जो लोग अपने घरों तक पहुंचे थे उन लोगों ने मुख्यमंत्री की तारीफ की थी, उनको दुआ दी थी। लेकिन आज जो लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, कैंपों पर भटक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, हमने क्या गलती कर दी कि हमें सरकार इस तरीके से ट्रीट कर रही है। मैं यही कह रही हूँ ललित कि आपके पास ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है, संसाधन है, सरकारों के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। अगर देश की सरकार, कोई भी राज्य की सरकार या देश की केंद्र सरकार अगर एक आह्वान करती है तो पूरे देश की जनता गलियों में आके खड़ी हो जाती है, बालकनी में आके ताली बजाती है। तो आप ये समझिए कि जनता की जो मानवीय भावना है वो आज भी जिंदा है। लेकिन इन राजनेताओं को एक बार आप आवाज तो उठाइए, हर घर में एक एक गाड़ी खड़ी है, हर आदमी व्यक्तिगत तौर पर निकलकर अपने घर से गाड़ी में बिठा के किसी गरीब आदमी को छोड़ के आने के लिए तैयार है। आप देखेंगे इन सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटीज हैं, उन्होंने सेट किए हैं। कल भी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि कुछ लोगों के पास जिनके पास पैसे नहीं, आप आके पैसे भी लीजिए, वापस भी मत कीजिए। तो क्या सरकारों के दिल इतने बड़े नहीं हो सकते कि शिवा जी जितने समाज सेवी है ना वो बेहतर काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से। आज ही मैंने कहीं की तस्वीर देखी थी, एक मोटरसाइकिल सवार था, पीछे अपने मोटरसाइकिल पर उसने लकड़ी से जुगाड़ करके लोगों को राहत कैंपों तक पहुंचा रहा था, डिस्टेंस बना के। देखिए निस्वार्थ भाव से अपना पेट्रोल जलाकर, और यहाँ पर राजनीति इतनी हावी है कि भाई साहब सारे संसाधन होने के बावजूद उसको नहीं भेजा जा रहा। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। बंसल साहब, बस तो वापस चली गई सर, अब क्या? राजनीति नहीं रुक रही, बस रुक गई, बस तो वापस चली गई। राजनीति देखिए अब ऐसा है, अब इसके बाद हम कह ही क्या सकते हैं, हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमने एक पहल की थी, उसको जिस तरीके से इन्होंने जिस मानसिकता के तहत फलस्वरूप उन्होंने इसको अस्वीकारा, और आज भी उसका कहीं ना कहीं भी पश्चाताप इनके नेताओं में नहीं दिख रहा। आज भी उल्हाना दे रहे हैं। कोटा का उदाहरण प्रस्तुत कर कोटा दूसरी परिस्थिति थी। आज जिस तरीके से मजदूरों की परेशानियों को उजागर मीडिया कर रहा था, वो किसी के भी हृदय छूने के लिए काफी थी, और उसी के तहत उससे जो परेशान होकर या उसे देख के किसी का भी दिल जो था वो मचल रहा था। और हमारी नेता ने अगर इसमें पहल की गाड़ियां भेजने में, अरे आप बार बार उस बात की उल्हाना दे रहे हैं कि साहब ऑटो थे, वो थे, अरे जो थे यार, जितनी थी बसें तो जाने देते, कुछ तो परेशानी मजदूरों की कम होती। आप कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट, जो मंत्री ने कहा कि हमने जब आपने बसें भेजी उन छात्रों के लिए, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा क्या? कोई कुछ कि साहब आपके पेपर्स हैं कि नहीं? अरे भाई भेजिए। आज मानवीय दृष्टिकोण की बात है, मानवता की बात है, संवेदनशीलता की बात है। आज उसको प्राथमिकता देनी होगी कि हमें अपने राजनीतिक निजी स्वार्थों को प्राथमिकता देनी होगी। आज जिस तरीके से ये लोग उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं भी इनके नेताओं से ये नहीं झलक रहा कि गलत कदम उठाया गया है। मैं तो ये कहना चाहूंगा भारतीय, अगर ये कहीं भी ये महसूस करते हैं कि इस देश में मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है, तो इन्हें पश्चाताप करना चाहिए। दिलावर साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही बीजेपी को माफी मांगना चाहिए था। मेरा सवाल यह कि सर उन बसों को परमिशन आप दे देते, चालान काट देते आप। अगर वो बसें चलकर ही वहां तक आई थी, इतनी अनफिट होती तो चलकर बॉर्डर तक नहीं पहुंचती, आपके बॉर्डर में घुसती, यूपी में चालान काट देते, लेकिन जाने देते। ललित जी, मैं वहां उपस्थित था, मुझे भी इन लोगों ने कारावास में भेजा, मुझे भी वहां इन्होंने कारावास में भेजा। वहां पे उन बसों की स्थिति किसी की भी खराब स्थिति, बहुत अच्छी बसेस लगी हुई थी। मैं आपसे विश्वास से, आप बिल्कुल सत्य को सामने रखते हुए कह रहा हूं कि बसों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ये जानबूझकर चलिए अपना जो सर जवाब लेते हैं, बंसल साहब जवाब लेते हैं, बंसल साहब जवाब लेते हैं, दिलावर साहब जवाब दीजिए, दिलावर साहब जवाब दीजिए।
बहुत सर चालान काट देते मैं हैं, निवेदन सरकार चालान काट देती। हाँ, मैं ये निवेदन और बसें इतनी खराब थी तो बॉर्डर तक कैसे पहुंच गई? चलकर ही तो आई थी। ठीक है, बंसल साहब की आवाज अब नहीं आ रही, आप बोलिए, आपको हम सुन रहे हैं। मानवीय दृष्टिकोण को, मानवीय दृष्टिकोण आ रही है, मेरे पास आवाज आ रही है इनकी। आज आप लोग बंसल साहब की आवाज थोड़ा डाउन करिए। बंसल साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए बीजेपी का। अभी भी सुनिए ना, बीजेपी का दिलावर साहब अपना पक्ष रख रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। दिलावर साहब, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, इनको तो रोने की आदत है, इनके रोना फिर भी रहता। हम तो मजदूरों को ले जा रहे थे, हमारी 100 गाड़ियों में से 15 गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी तो 25 को तो जाने देते। ये इनका रोना यही रहता। इनको मजदूरों की इतनी चिंता थी, प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, तो राजस्थान में मजदूर भूखे मर रहे हैं। इन्होंने कहा था 10 किलो अनाज हर मजदूर को हम देंगे। किसको दिया इन्होंने? एक को राजस्थान में नहीं दिया, दिलावर साहब, एक को नहीं दिया है। दिलावर साहब, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा सर, मैं सर किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन एक बात बताऊं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं इस कोरोना काल में जिन्होंने अधिकारियों की गर्दन पकड़कर यह कहा है कि अगर एक भी सड़क पर मजदूर चलता हुआ दिखा तो अधिकारी की खैर नहीं सर, और इसकी तारीफ होनी चाहिए। उसी राज्य से बसों की पहल हुई है, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। आप अगर एक्सेप्ट कर लिए होते बसों को तो उसकी तारीफ डेफिनेट होती। ये प्रैक्टिकली होता तो तारीफ होनी चाहिए थी। प्रैक्टिकल नहीं हुआ, उनके बाद भी लोग भूखों मरते रहे, गर्मी में चलते रहे, उठते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की इन्होंने। दूसरा निवेदन ये मैं करना चाह रहा हूं कि मजदूरों को इतनी चिंता तो भूखों मर रहे हैं ना, उनको 10 रुपए कहा था एक मजदूर को 10 किलो अनाज देंगे, तो कहां दिया इन्होंने? आज ही भूखों मर रहे हैं। ये भाषण देकर के बदल जाते हैं, इनकी कथनी और करने में अंतर है। एक तरफ तो प्रियंका गांधी कह रही है बिजली के बिल माफ होने चाहिए, एक तरफ यहाँ मुख्यमंत्री जी अशोक जी गलत कर रहे हैं, यदि बिजली का बिल जमा नहीं करा। दिलावर साहब, मुझे लगता है कि इस मामले में बीजेपी डिफेंड नहीं कर पा रही है। इस मामले में बीजेपी डिफेंड नहीं कर पा रही सर। एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्यों की जनता सवाल पूछ रही है। 2 राज्यों की जनता सवाल पूछ रही है, एक तरफ उनकी सरकार, एक तरफ आपकी सरकार, और बीच में बॉर्डर का जो खेल बसों का चल रहा है ना, उसमें दोनों राज्यों की जनता पीछ रही है सर। इस बात को समझिए। जाके मजदूरों को 1-1 हजार रुपए नगद दिए हैं, तो सर इन मजदूरों को बुला लिए होते, इन मजदूरों को भी बुला लिए होते आप, इन मजदूरों को सर बुला लिए होते, आप भी बुला लीजिए, आप भी बुला लीजिए सर, कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, कोरोना काल में कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, ठीक है सर, आप लोग लड़ते रहेंगे और ये मजदूर ऐसे ही बेचारे पिसते रहेंगे, ये मजदूर बेचारे ऐसे ही पिसते रहेंगे। ठीक है, सीमा जी फाइनल कमेंट, सीमा जी फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा। मैम आप 30 सेकंड में आप जवाब दें, होना क्या चाहिए इसके बाद, 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, लोग नहीं चुप होंगे। सड़क से लेकर और देखिए इस प्लेटफॉर्म तक आपस में आरोप। सीमा जी जवाब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट में मानूंगा इसको। गंतव्य तक पहुंचाना था आपका दायित्व था, आपने कुछ सोचा इस तरीके से? ललित आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे। सीमा जी मैं संजय बोल रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप ही इसमें 30 सेकंड में जवाब दें। फाइनल कमेंट आपका होगा, क्या होना चाहिए अब? देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ वो कि दिलावर साहब से भी और बंसल साहब से भी आप प्लीज थोड़े दिन के लिए राजनीति भूल जाइए। इस देश के मजदूर है, उस पे आप अगर 1000 रुपए देते हैं, उस पे गाड़ी से छोड़ के आते हैं या पेट्रोल देते हैं, आप उन पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जितना आपका है ना उतना उन लोगों का भी है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है, ये आपके और हमारे किसी अकेले की बापूती नहीं है देश। इस देश में जितना अमीर का या राजनेता का या मंत्री में पद पे बैठे हुए व्यक्ति का जितना हक है, उतना इस देश के गरीब आदमी का, वो इस देश का नागरिक है, उसको ये इस देश का संविधान सुनिश्चित करता है कि उसको एक इज्जत की जिंदगी मिले। और अगर आप नहीं दे सकते तो आप फिर पद से इस्तीफा दीजिए, आप पद से इस्तीफा दीजिए। गरीब आदमी को मत बोलिए कि हम उसको ये दे रहे हैं, क्योंकि आप किसी पे भी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए। इस देश का संविधान जो उसको सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही आपने सीमा जी, माफ करिएगा बीच में रोक रहा हूं, समय खत्म हो गया, लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2020 के बाद सिचुएशन, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही, आप सोचिए, बीजेपी की सरकार यूपी में, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, बीच का बॉर्डर, बसें वापस चली गई, लेकिन राजनीति का पहिया यूं घूम रहा 3 दिन से। सड़कों से मजदूरों की तस्वीरें गायब हो चुकी हैं टीवी चैनल्स पर, लेकिन वो जो इस वक्त परेशानी झेल रहे, जिस तरीके से वो सफर कर रहे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, उन तस्वीरों के घाव को समझिए आप।
यूपी में 22 में चुनाव है। हो सकता है कि राजनीतिक एंगल निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हाथ जोड़कर दोनों पार्टियों से निवेदन है, इस मौके पर राजनीति मत करिए। ये जनता की भलाई का सवाल है। आपकी जो प्रतिष्ठा होती है, जिस वजह से आप राजनीति में आते हैं, उस बात को समझिए और इनके लिए कुछ करिए, घरों तक पहुंचाइए। नमस्कार।